कल वो जो परसों मार्का हक की तकरीब हो रही थी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नहीं, उन्होंने कहा कि अभी मुझे फील्ड मार्शल ने बताया कि ईरान का जवाब आ गया। तो वो दैट शोज कि कम्युनिकेशन चैनल जो है बिटवीन फील्ड मार्शल एंड वाशिंगटन एंड तेहरान ये एग्जिस्ट करता है, तो उसी के रास्ते सारी चीजें हो रही हैं। देखिए हम सारे पाकिस्तानी हैं और किसी वक्त जो है हमारी डिप्लोमेसी आगे एडवांस होती है, कभी मिलिट्री डिप्लोमेसी, कभी सियासी, हमारे शहबाज शरीफ साहब, तो जिसको जैसे जो रोल मिलता है या जिसकी जो इंग्रेस है, और इस वक्त फील्ड मार्शल साहब जैसे आपने कहा, बिल्कुल जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे अभी बताया है, और फील्ड मार्शल साहब ही रोल प्ले कर रहे हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत। तो फील्ड मार्शल पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के हैं और हम सब पाकिस्तानी, हमारी फ़ख्र की बात है। तो इंशाल्लाह देखिए ये अच्छी खबरें इस्लामाबाद टॉक्स 2 की भी पाकिस्तान से निकलेंगी, आज निकलेंगी, कल निकलेंगी, जल्द। आज मेरे ख्याल में वाशिंगटन के अंदर ट्रंप साहब ने वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अपनी मीटिंग करनी कॉल की हुई है, और क्योंकि उन्होंने चाइना जाना है 13 से 15 तक उनका विजिट है, तो ये ईरान इशू चाइना के विजिट के साथ ही बहुत ज्यादा क्लब हो गया। तो आज वो कुछ डिसीजन हो सकते हैं वहां पे अमेरिका में। देखिए नदीम भाई कि ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि मैं चाइना जाने से पहले किसी ना किसी तरह MOU साइन कर लूं, और देखिए उनके तो यहाँ एडवांस टीम भी पहुंच गई। ये अब्बास अरागची साहब यहाँ आके आई थिंक उन्होंने अपॉर्चुनिटी लूज की और वो ओमान चले गए। अगर एक दिन बढ़ा लेते तो देखिए बातचीत से मसले हल हो जाते, और डिमांडें भेज देना, हम पाकिस्तान की तारीफ तो हो रही है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जब फेस टू फेस बात होती है, रास्ते निकलते हैं, एक दूसरे की बात समझ जाती है, गिव एंड टेक होता है, वो उन्होंने मिस किया हुआ है। अब इनको चाहिए था, मेरा ये ख्याल है कि ईरान को चाहिए था कि कोई बातचीत कर लेता और ट्रांसपेरेंट होता अपने न्यूक्लियर मामलात पे। बाकी तो मेरा ख्याल है अमेरिका मानेगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो खोलना ही पड़ेगा, बिकॉज इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे दोनों, वो खोलना पड़ेगा। ट्रंप को पाबंदी हटानी पड़ेगी। वो एक इशू बात करता है ईरान से बार बार कि आप न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाएंगे और हमें उस पर गारंटी दें, कमिटमेंट दें, और थोड़े लंबे अरसे के लिए नहीं बनाएंगे। 5 साल तो ईरान मान गया था, अब वो बात करते हैं 15 से 20 साल। तो मैं ख्याल 10 साल के इर्द गिर्द बात ये बनेगी, और जैसे आपने कहा अब जब वहां बात बीजिंग में होगी तो ये इंपॉर्टेंट इशू उधर होगा। उसका एक पॉजिटिव एंगल भी है, वो ये है कि गारंटीज आ जाएंगी अंदर, चाइना गारंटी आ जाएंगी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान शामिल होगा, एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग रशिया की भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजिंग से बातचीत आगे निकलेगी, अल्टीमेटली डायलॉग पाकिस्तान से होंगे, इधर ही होंगे।